नमस्कार। जानते हैं, शब्द सिर्फ अक्षर नहीं होते, ये तो दुनिया को देखने के लिए कह सकते हैं अलग अलग चश्मे हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही बहुत ही चुनिंदा और पावरफुल शब्दों के खजाने को खोलने वाले हैं। इसे बस ऐसा समझिए जैसे कोई कलेक्टर अपनी अनोखी चीजों से भरी अलमारी खोल रहा हो, जहां हर शब्द की अपनी एक अलग कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक दिलचस्प सवाल सोचिए, एक लेखक जो अपना असली नाम छिपा कर लिखता है और एक कलाकार जो अपना आखिरी शो कर रहा है, इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? यही सवाल हमें हमारे पहले सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ ले जाएगा। तो इस पहले हिस्से में हम उन शब्दों पे नजर डालेंगे जो इंसानी पहचान, समाज में हमारे अलग अलग रोल्स और हमारे बात करने के तरीकों को एक तरह से डिफाइन करते हैं। तो पहला शब्द है स्यूडोनिम। इसे हम आम भाषा में पेन नेम या उपनाम भी कहते हैं। मतलब एक नकली नाम जिसे कोई लेखक अपनी असली पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे J.K. रोलिंग ने रॉबर्ट गैलब्रेथ नाम से भी लिखा था। और यहां मिलता है हमारे उस पहले सवाल का जवाब। शब्द है स्वान सॉन्ग। ये शब्द किसी आर्टिस्ट या खिलाड़ी के करियर के बिल्कुल आखिरी परफॉर्मेंस या काम के लिए इस्तेमाल होता है। पता है, ये एक पुरानी कहानी से आया है कि हंस मरने से ठीक पहले एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाता है। तो देखा, स्यूडोनिम और स्वान सॉन्ग दोनों ही किसी की क्रिएटिव लाइफ के खास मोमेंट से जुड़े हैं। अच्छा, अब एक ऐसा शब्द है जो शायद हम सभी को अपनी जिंदगी में चाहिए, साइनेक्योर। ये एक ऐसी नौकरी होती है जहां सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन काम या तो बहुत कम है या फिर है ही नहीं। क्या बात है, मतलब एकदम आइडियल सिचुएशन जो मिलती बहुत कम है। अब चलते हैं थिएटर और लिटरेचर की दुनिया में। यहाँ एक शब्द है सोलिलोकी। ये वो सीन होता है जब कोई कैरेक्टर स्टेज पर अकेला होता है और अपने मन में चल रही बातें, अपने गहरे राज जोर जोर से बोलता है। इससे ऑडियंस को सीधे उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये देखने का मौका मिल जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है शेक्सपियर के नाटक हैमलेट का ये मशहूर डायलॉग। जब हैमलेट ये लाइन बोलता है तो वो एक क्लासिक सोलिलोकी ही तो है, जिससे हमें उसके अंदर चल रही उथल पुथल का पता चलता है। तो अभी तक हमने लोगों की बात की, अब जरा जगहों पर चलते हैं। हमारे अगले कलेक्शन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक जगहों के बारे में बताते हैं। मतलब हर जगह के लिए एक सटीक नाम। जैसे यहां देखिए, एबेटोर यानी वो जगह जहां जानवरों को काटा जाता है। फिर है एपियरी, जहां मधुमक्खियों को रखते हैं शहद के लिए। एक्वेरियम तो हम सब जानते हैं, पानी के जानवरों का घर। और एरिना, जहां स्पोर्ट्स या दूसरे इवेंट्स होते हैं। है ना कमाल, हर खास जगह के लिए एक खास शब्द। चलिए अब जरा जगहों से आगे बढ़कर कुछ आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। इस सेक्शन में वो शब्द हैं जो हमारे सिस्टम, हमारे विश्वासों और समाज के नियमों को आकार देते हैं। पहला है रेड टेपिज्म, हिंदी में कहें तो लाल फीताशाही। ये शब्द उस सिचुएशन के लिए है जब सरकारी ऑफिसों में बहुत ज्यादा नियमों और कागजों के चक्कर में कोई जरूरी काम अटक जाता है। मुझे यकीन है हम सब ने कभी ना कभी इसे झेला जरूर होगा। अगला शब्द है क्वारंटीन, और इससे तो पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ हो गई है। इसका सीधा सा मतलब है किसी फैलने वाली बीमारी को रोकने के लिए किसी इंसान या जानवर को बाकियों से अलग रखना। अब ये दो शब्द देखिए, सैक्रिलेज और डेसिक्रेशन। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनमें एक छोटा सा फर्क है। सैक्रिलेज होता है किसी पवित्र चीज या आइडिया का अपमान करना, मतलब ये अनादर करने जैसा है। वहीं डेसिक्रेशन का मतलब है उस पवित्र चीज को फिजिकली नुकसान पहुंचाना, उसे अपवित्र करना। तो एक है अपमान और दूसरा है एक्शन। यूटोपिया, ये शब्द एक ऐसी सपनों की दुनिया के लिए इस्तेमाल होता है जहां सब कुछ परफेक्ट हो, कोई दुख नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। एक ऐसी आदर्श जगह जो असल में तो नहीं, बस हमारी कल्पना में ही हो सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं ज़ोडिएक की, जिसे हम आमतौर पर राशि चक्र कहते हैं। ये आसमान में 12 साइन का एक सेलेस्टियल सर्कल है, जिसका एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष में इस्तेमाल होता है। जैसे मेष, सिंह, तुला, ये सब उन्हीं 12 राशियों में से हैं जो मिलकर ज़ोडिएक बनाती हैं। हर साइन साल के एक खास टाइम पीरियड और कुछ खास पर्सनालिटी ट्रेट से जुड़ा होता है। और अब हमारे आखिरी सेक्शन में हम उन शब्दों को देखेंगे जो हमारे आसपास की चीज़ों और उनकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे शब्द जो हमारी बातों में जान डाल देते हैं। यहाँ दो एकदम ऑपोजिट शब्द हैं। पहला
ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, कोई भी चीज जिसके आर पार लाइट जा सके, जैसे कांच। और इसका ठीक उल्टा है ओपेक यानी अपारदर्शी, जो लाइट को बिल्कुल रोक दे, जैसे कि कोई दीवार। सुवेनियर और मेमेंटो, ये दोनों ही यादगार चीजें हैं, पर एक छोटा सा फर्क है। सुवेनियर हम आम तौर पर किसी जगह की याद में लाते हैं, जैसे किसी ट्रिप से खरीदा गया कोई शोपीस, जबकि मेमेंटो ज्यादातर किसी खास इंसान या किसी बड़ी घटना की याद से जुड़ा होता है। इसका सीधा सा मतलब है शब्दशः या वर्ड फॉर वर्ड। जब कोई किसी की बात को वर्बिटिम कोट करता है तो उसका मतलब है कि वो बिना एक भी शब्द बदले बिल्कुल वैसा ही बोल रहा है जैसा कहा गया था। एक्यूरेसी के लिए ये बहुत जरूरी होता है। रेस्टमेंट, ये कपड़ों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा पुराना साहित्यिक शब्द है। इसका मतलब पहनावा या लिबास होता है, जिसे अक्सर किताबों या किसी फॉर्मल बातचीत में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी शब्दों से हमने क्या समझा? असल में यही कि जितने ज्यादा शब्द हमारे पास होते हैं, हम दुनिया को और अपने विचारों को उतनी ही ज्यादा सफाई से, ज्यादा बारीकी से देख पाते हैं। एक तरह से हर नया शब्द दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। सोचिए, अगर कोई इंसान एक सूडोनिम इस्तेमाल करके एक यूटोपिया के बारे में अपना स्वान सॉन्ग लिखे, तो क्या उसे एक मेमेंटो के तौर पर रखा जाएगा? ये सवाल हमारे सीखे हुए कई शब्दों को एक साथ जोड़ता है। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि शब्दों को जानना सिर्फ नॉलेज नहीं, एक आर्ट है।